स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि तरंग, विंध्य जिसका नाम राष्ट्रगान पर आता है। ऐसे विंध्य में आज के इस विशेष कार्यक्रम पर 15 अगस्त के इस विशेष आयोजन पर आप सभी का अभिनंदन है। इस विशेष आयोजन पर, इस विशेष कार्यक्रम पर अपना विंध्य अपना हिंद, आप तमाम साथियों का, आप तमाम देशवासियों का हम अभिनंदन करते हैं और अपना विंध्य की ओर से आप सभी को 76वें वर्षगांठ की और 77वां स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपना विंध्य के इस विशेष कार्यक्रम पर हम विंध्य क्षेत्र के तमाम उन नामचीन कवियों के साथ राष्ट्र की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे और विंध्य की बात करेंगे। विंध्य के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग कोने से तमाम वो नामचीन व्यक्तित्व, वो कलाकार आज इस मंच में एक फ्रेम पर आपको दिखेंगे। तो अभिनंदन करते हैं अपने तमाम साथियों का, अपने तमाम कलाकार साथियों का जो आज हमारे साथ हैं। अपना विंध्य अपना हिंद के इस विशेष कार्यक्रम पर सबसे पहले हमारे बीच में हैं विंध्य क्षेत्र के ऐसे कवि जो शिक्षक होकर नकल का बढ़ावा देते हैं। एक ऐसे नाम, एक ऐसा चेहरा जो अपने शब्दों के माध्यम से जहां बघेली को बढ़ावा देते हैं, काव्य मंचों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश पर, पूरे विंध्य क्षेत्र में और उसके बाहर भी अपने शब्द शैली, अपने काव्य पाठों के माध्यम से वो अपने बघेली का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे बीच में हैं ऐसे व्यक्तित्व। ब्रिजेश सरल जी, हम अभिनंदन करते हैं आपका। अगर हम विंध्य की बात कर रहे हैं, अपना विंध्य अपना हिंद की बात कर रहे हैं, तो बघेली पर ही एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जो शिक्षक भी हैं, एक कवि कलमकार भी हैं और एक कलाकार भी हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से विंध्य ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी कला का जौहर बिखेरते हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। उमेश मिश्र लिखन जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। बात करें अगर कवियों की इस आज के इस महफिल की, जहां अपने विंध्य की पर, अपने हिंद पर हम चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे, काव्य पाठ करेंगे, ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो देश की बात करेगा, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे युद्धों की बात करेगा जिनसे आप सभी अभी भी अपरिचित हैं, ऐसे लेखनी के माध्यम से आप सभी को उत्साहित करेगा, युवाओं में जोश भरने का प्रयास करेगा, जो अपने आप में खुदरंग व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। हमारे बीच में ऐसे कोहिनूर जिन्हें पूरा विंध्य ब्लैक डायमंड के नाम से जानता है, हमारे बीच में हैं कामता माखन जी, हम अभिनंदन करते हैं आपका। धन्यवाद। अब अगर विंध्य की बात हो रही है तो विंध्य की तमाम ऐसी चीज़ों को उजागर करने का अपने गीत में जो प्रयास किया है, अपनी आवाज़ के माध्यम से जो प्रयास किया है, एक बेहतर उद्घोषिका और उतनी ही अच्छी गीतकार, उतनी अच्छी गायिका हमारे बीच में आज इस महफिल पर हैं रीति सरगम जी, हम अभिनंदन करते हैं आपका अपना विंध्य अपना हिंद के इस कार्यक्रम पर। अब एक ऐसा युवा जो अपने गीत के माध्यम से प्रेम की बात करता है, सत्कार की बात करता है, समाज की बात करता है, हमारे बीच में पटवारी अतुल उपाध्याय हमारे बीच में हैं। हम अभिनंदन करते हैं भाई अतुल उपाध्याय। अपना विंध्य अपना हिंद के इस कार्यक्रम पर 3-5 चैनल जो विंध्य में अपने एक अलग आयाम पर है, उच्च आयाम पर है, उसमें एक बेहतर अभिनेत्री के रूप पर जो नज़र आती हैं, हमारे बीच में रितिका जी हैं, रितिका द्विवेदी जी, हम अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम पर अपना हिंद अपना विंध्य पर। तो एक बार सबका अभिनंदन अपना विंध्य अपना हिंद के इस विशेष कार्यक्रम पर और सबको शुभकामनाएं। आइए तमाम लोगों से आज उनकी बातें, समाज की बातें, देश की बातें और आज के इस विशेष माहौल की बातें तमाम कविश्रेष्ठों से, तमाम कलाकारों से करते हैं। तो अभिनंदन आप तमाम लोगों का आज के इस अपना विंध्य अपना हिंद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं अपना विंध्य अपना हिंद के इस विशेष आयोजन पर, स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष एपिसोड पर। और शुरुआत हमारे विंध्य के एक ऐसे कलाकार से जो कलमकार भी हैं, अच्छे कवि भी हैं बघेली के, विंध्य के नामचीन चेहरे पर नाम उनका आता है, एक अच्छे कलाकार भी हैं और 3-5 के संयोजक भी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि इस लिबास का क्या कारण है आज, उमेश भैया? हमारा देश विविधता का देश है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की बोली भाषा है। तो ये मैं भी विविध रहना चाहता हूँ, दिखना चाहता हूँ, मेरी अंतरात्मा भी विविध है। ये अलग बात है कि अभी ज़िंदगी में इतनी विविधता आई नहीं है, पर फिर भी हमारे इस पोशाक से लोगों को हमारे जो रंग है वो सामने से भी दिखे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा विभिन्न कलरों पे हूँ। विभिन्न रंग तो ठीक है, पर ये काला ये विभिन्न के विविध रंग हैं ये। अच्छा,
तो आज क्या विशेष स्वतंत्रता दिवस पर हमारे अपना वृंद के तमाम कलाकारों के बीच आप क्या रखेंगे? मैं जो रखूँगा तो आप लोग वाह वाह करिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। और दरअसल क्या हुआ, एक गाना बहुत पहले वायरल हुआ कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। मैंने कहा बच्चे तो बेचारे अज्ञानी हैं, अभी उनके अंदर इतना बोध नहीं है, उनके ऊपर क्यों इतना दबाव बनाया जा रहा है? भाई जो वर्तमान में देख रहे हो उसकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे कल आएंगे उनकी जिम्मेदारी। हम आज देख नहीं रहे, हम कल की बात कर रहे हैं। तो मैंने आज की बात की है, अगर आपको लगे कि आज की बात बिल्कुल सही है, स्वागत, हमारे समर्थन में उतरिए। हालांकि समर्थन से सरकार बनती है, लेकिन मेरा काम हो जाएगा कि इंसाफ की डगर पे नेता दिखाओ चल के, ये देश भी तुम्हारा लूटो न इसे छल के। इंसाफ की डगर पे नेता दिखाओ चल के, ये देश भी तुम्हारा लूटो न इसे छल के। पिया है इसका पानी झूमी है सब जवानी, पिया है इसका पानी झूमी है सब जवानी, ना बदलो अब कहानी देखो जरा संभल के। इंसाफ की डगर पे नेता दिखाओ चल, ये देश भी तुम्हारा लूटो न इसे छल के। कुछ फर्ज तेरा बनता क्यों जड़ को रोज खनता, कुछ फर्ज तेरा बनता क्यों जड़ को रोज खनता, भगवान तेरी जनता कुछ फर्ज तेरा बनता, भगवान तेरी जनता कुछ फर्ज तेरा बनता, क्यों जड़ को रोज खनता, पार्टी बदल बदल इंसाफ की डगर पे नेता दिखाओ चल के। तो ये लाइन कहीं वर्तमान स्थिति पर तो नहीं है? नहीं, हो सकता है ये अगर मिल जाता है तो ये संयोग है। चलिए हम डिस्क्लेमर लगाए हैं। वाह, इनकी लाइन के बाद रीवा के कार्य हुए। अच्छा अच्छा, हो सकता है यहीं से सीख ली हूं। प्रेरित स्वागत है, स्वागत कि है। कुछ पकड़े जाते रंगे क्यों रोज होते दंगे, क्यों पकड़े जाते रंगे कुछ क्यों रोज होते दंगे, मरते हैं भूखे नंगे पूछो जरा पिघल के। इंसाफ की डगर पे नेता दिखाओ, ये देश भी तुम्हारा लूटो नहीं से चल के। बैठा बना नवाबी रट्टा पूरी किताबी, बैठा बना नवाबी रट्टा पूरी किताबी, कुछ कुछ बोल बैन का भी कुर्सी से या निकल के। इंसाफ की डगर पे नेता दिखाओ चल के, ये देश भी तुम्हारा लूटो न इसे छल के। है कौन सी लड़ाई रणनीति जो बनाई, है कौन सी लड़ाई रणनीति जो बनाई, बढ़ती है ये महंगाई गुजार इसमें ढल के। इंसाफ की नेता, तुमने आज की बात की। बच्चों पर बेवजह बोझ ना डाला जाए, उनको पढ़ने दिया जाए, ये उनके ऊपर डर उनके ऊपर लादा जाता है कि इंसाफ की जगह पे बच्चों दिखाओ चल के। यार बच्चे चल रहे हैं, आप चलिए ना, बच्चों को मौका दीजिए। आप उस तरह की परिस्थितियां बनाए तो बच्चे अपने आप इंसाफ पे चलेंगे। बहुत बढ़िया। हम फिर से एक बार आएंगे उमेश मुशलखन जी के पास। तो अब हम चलते हैं, हमारे विंद के वरिष्ठ बघेली कवि हमारे बीच में हैं ब्रिजेश सिंह सरल जी। हम चाहेंगे कि आज इस पावन अवसर पर, आज के इस माहौल पर आपकी कुछ कविताएं हों जो समर्पित हों इस देश को, इस समाज को और आज के इस पावन अवसर को। बिल्कुल नीक है रंचित भाई। और हम तो अपने गांव देश अपने माटी की बात करी थे, अपने बघेली माँ कुछ लिखी थे। जौन आज हो जाए चाहिए समाज में परिवर्तन, कौन में परिवर्तन नहीं भी आई, कौन में परिवर्तन कुरीतियाँ अंधविश्वास समाज में फैले हैं दूर हो चाहिए। पर का स्थिति सुनी 4-6 लाइन हमारे कविता में। स्वागत है इरशाद कि चढ़े बुखार तो बांधे बीरा, चढ़े बुखार तो बांधे बीरा, अब मंत्र से झारे पेट के पीरा। अरे वाह, अब दांत पिराए तो कान में दबा, ऐसनो फीलिया उछा रहे बाबा, अहिया पीलिया हाथ से छूटे। हम अपने समाज में जो देखी थे वो बात करते कि हिया पीलिया हाथ से छूटे, झारे जब तक सांस न टूटे। बड़े पंडन के बाद क्या कही, छुट भैया तक बने महान, धन्य है अपन हिंदुस्तान, धन्य है अपन हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। और कौन में मान्यता है
कि मरे आदमी भूत बन जाए, अच्छा और रोटने वाला मरे में खाए। मरे आदमी भूत बन जाए और रोटने वाला मरे में खाए, और जेखे चाहे सिर चढ़ी डोले, और का चाही मरे में बोले। देखे चाहे सिर चढ़ी डोले, का चाही मरे में बोले, और जियत में चाहे मांगे कौरा, मरे मोहुक चाही चौरा। जियत में चाहे मांगे कौरा, मरे मोहुक चाही चौरा, और मनई चाहे बेघर रहा है, भूतन के हियां बने मकान। धन्य है अपन हिंदुस्तान। और कौन में है कि तेरही में 3 खाड़ी की पूड़ी, तेरही में 3 खाड़ी के पूड़ी, 4 गांव खबैया ढूंढी, जियत में एक मुट्ठी न दे, मरे में सब महवा मन ले। गंगा जी तक दान लुटाई, और गया तक पिंड पर आई, देखे मरे में जितने दान ओखर उतने ऊंची शान। धन्य है अपन हिंदुस्तान। और का है जी स्वागत कि यहाँ है जनसंख्या विस्फोट, 2 के परमिट दिए है कोर्ट। यहाँ है जनसंख्या विस्फोट, 2 के परमिट दिए है कोर्ट। दो हमारे दो है ना, पे कानून रहा है नाच, एक के पीछे लड़का 5। और हम पहले लिख दिए था कि हमारा आबादी आगे हुई चीन से, कि चीन तक हमसे पीछे हुई, देश अपने पूतन पर रोई, पे इनखर नहीं गलती आए, सकल करैया है भगवान। धन्य है अपन हिंदुस्तान, धन्य है अपन। धन्यवाद ब्रजेश भैया। और निश्चित ही ये एक वास्तविक सच है हमारे विंध्य की। विशेष अगर बात करें तो हमारे बीच में एक युवा व्यक्ति जो प्रेम की बात करता है, अपने एहसासों की बात करता है, अपने उन एहसासों को जो देश को जोड़ने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। पटवारी है, हल्का बहुत सारे हैं लेकिन बहुत हल्का नहीं है ये व्यक्ति। हमारे बीच में अतुल उपाध्याय जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं निवेदन भी करता हूं कि आज इस विशेष अवसर पर आपकी चंद लाइनें जो देश को समर्पित हों, आज के समाज को समर्पित हों, जो आज के युवाओं को समर्पित हों। भाई अतुल उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद अंचित भैया। मैं मूल रूप से श्रृंगार का कवि हूँ। श्रृंगार के कवि के बगल में इतना सौंदर्य बैठा के और हमको बोल दिया गया है कि देश पे कविता पढ़नी है। धन्यवाद आपने तो कुछ कहा लेकिन हम 4 पंक्ति आपको सुनाते हैं। स्वागत। सुकून से सो रही आँखों को अब सपनों से खतरा है। परिस्थितियां बदल रही हैं, समय के साथ चुनौतियां बदल रही हैं देश की। ये सुकून से सो रही आँखों को अब सपनों से खतरा है, और हमारे देश को दुश्मन नहीं अपनों से खतरा है। तो है गौरी की नहीं औकात के हथियार दिल्ली को। क्या बात है भाई। है गौरी की नहीं औकात के हथियार दिल्ली को, हमारे देश को जयचंद के सपनों से खतरा है। हमारे तो ये परिस्थितियां हैं। हम आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हम एक उपनिवेश के तौर से हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन जो मानसिकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे मूल रूप से हम इतने वर्षों बाद भी आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हुई, तो मैं उन घटनाओं को जोड़ करके एक गीत सुनाता हूं मैं आप सबको कि जब मर्यादा पर चोट लगे। हमने स्त्रियों को देवी बना के, मंचों पे बैठा के, ईश्वर का रूप मान के, देवियां बना के बहुत पूजा। लेकिन हमारे देश में पिछले दिनों क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। तब मैं देश की आधी आबादी को संबोधित करते हुए एक गीत पढ़ रहा हूँ कि जब मर्यादा पर चोट लगे, कि जब मर्यादा पर चोट लगे तो शस्त्र उठाना पड़ता है। राधा हो या सीता सबको काली बन जाना पड़ता है। कि जब मर्यादा पर चोट लगे तो शस्त्र उठाना पड़ता है।
राधा हो या सीता सबको काली बन जाना पड़ता है। तो जब सत्ता गूंगी बहरी हो और राजा स्वयं दुशासन हो, कि जब सत्ता गूंगी बहरी हो और राजा स्वयं दुशासन हो, जब चौराहों पर खिंचे चीर फिर भी निद्रा में शासन हो, कि जब सत्ता गूंगी बहरी हो और राजा स्वयं दुशासन हो, जब चौराहों पर खिंचे चीर फिर भी निद्रा में शासन हो, जब उषा स्वयं अंधेरी हो, जब संसद स्वयं लुटेरी हो, कि जब उषा स्वयं अंधेरी हो, जब संसद स्वयं लुटेरी हो, जब ख्वाब भरे नयनों की हत्या हेतु बजी रणभेरी हो, तो जब अनुशासन को शासन की, जब अनुशासन को शासन की गाली बन जाना पड़ता है, राधा हो या सीता सबको काली बन जाना पड़ता है। कि जब चारों ओर युद्ध का भीषण नाद सुनाई देते हो, कि जब चारों ओर युद्ध के भीषण नाद सुनाई देते हो, जब भीष्म पितामह मृत्यु से भयभीत दिखाई देते हो, कि जब चारों ओर युद्ध के भीषण नाद सुनाई देते हो, जब भीष्म पितामह मृत्यु से भयभीत दिखाई देते हो, जब सत्ता का संरक्षण पा सारे दुर्योधन ऐंठे हों, जब सत्ता का संरक्षण पा सारे दुर्योधन ऐंठे हों, जब वाल्मीकि का वेश धरे हर घर में रावण बैठे हों, कि जब सत्ता का संरक्षण पा सारे दुर्योधन ऐंठे हों, जब वाल्मीकि का वेश धरे हर घर में रावण बैठे हों, तो जब गंगा जल को मदिरा की, जब गंगा जल को मदिरा की प्याली बन जाना पड़ता है, राधा हो या सीता सबको काली बन जाना पड़ता है। और इस गीत का आखिरी बंद और प्राण बंद पढ़ता हूँ कि जब निरपराध असहायों की धर किस्मत फूटी जाती है, कि जब निरपराध असहायों की धर किस्मत फूटी जाती है, जब चंबल में फूलन देवी की असमत लूटी जाती है, कि जब निरपराध असहायों की धर किस्मत फूटी जाती है, जब चंबल में फूलन देवी की असमत लूटी जाती है, जब राम राज्य में सीता को निष्कासित होना पड़ता है, जब राधा को अपराधी सा परिभाषित होना पड़ता है, कि जब निरपराध असहायों की धर किस्मत फूटी जाती है, जब चंबल में फूलन देवी की असमत लूटी जाती है, जब राम राज्य में सीता को निष्कासित होना पड़ता है, जब राधा को अपराधी सा परिभाषित होना पड़ता है, तो जब शंख ध्वनि को वेश्या की, जब शंख ध्वनि को वेश्या की ताली बन जाना पड़ता है, राधा हो या सीता सबको काली बन जाना पड़ता है, काली बन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई। और वाकई में आपने आज के इस परिवेश की जो पीड़ा सामने रखी है वो निश्चित ही स्वागत योग्य है। कहते हैं कि गर्भ में मत भ्रूण मारो, बेटा से बेटी कम नहीं, कार्य के हर क्षेत्र में बेटा से बेटी कम नहीं, माँ बनेंगे सृष्टि की सौगात देंगी आपको, आज के परिवेश में बेटा से बेटी कम नहीं। और ऐसे में आपने वो पीड़ा, वो दर्द महिलाओं की रखी है जो आज के समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। और अब हम आज के इस विशेष कार्यक्रम पर, जहाँ पूरा देश उल्लास मना रहा है, जहाँ पूरा देश उत्साहित है, ऐसे पर देश की विशेष बातें करने के लिए हमारे पास विंध्य का कोहिनूर। वो अलग बात है कि वो कोहिनूर काले रंग का है, वो अलग बात है कि हम इन्हें ब्लैक डायमंड कहते हैं, लेकिन जब बातें होती हैं वो देश की होती हैं, देश की ऊर्जावान युवाओं के लिए होती हैं, और बात अपने देश के गौरव की होती है, तब हम सब बड़े स्नेह और बड़े प्यार से आमंत्रित करते हैं कामता माखन का अभिनंदन करते हैं। कामता भैया आपका बहुत धन्यवाद अंकित भैया।
स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, पर उनकी संस्कृति और उनके संस्कार के गुलाम हो गए। हम अपने इस भारत देश के इन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहते हैं पंक्तियों के माध्यम से कि अब अगर हम एक बार आज़ाद हो गए हैं तो रहने दो। अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी, शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम, ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूँ खोता है, भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, लुंगी डांस करो तुम, कि हमने जिसको भाई समझा समझा कोई गैर नहीं, हमने जिसको भाई समझा समझा कोई गैर नहीं, जिससे था मेरा प्रेम का नाता था अजी कोई बैर नहीं, जो जयगान करे ना भारत माता की मिल मेरे संग, उन सबको है खुली चुनौती उनकी तो अब खैर नहीं, उन सबको है खुली चुनौती उनकी तो अब खैर नहीं। आपने भी सुना होगा, एक छोटी सी आपने सुना होगा, हमारे रहनुमाओं द्वारा कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो सकता है। तब उनसे मेरा सवाल है उन रहनुमाओं से कि आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? अरे बहुत किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? बहुत बढ़िया। किसी ने अपनी आंख कतारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आंख कतारा, किसी ने अपनी आंख कतारा, किसी ने साथी खोया है, इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता जो भी मिलता जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? बहुत बढ़िया, बेहतरीन सवाल खड़ा किया आपने। कभी रखे थे तुरबत में, आकर के बता देते हैं हमने कि ये 1 करोड़ दिया जो भी, कि कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है बहुत सहा है बहुत सहा है, सरकारों को कब तक इनको झेलें, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? बहुत बढ़िया। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? बहुत बढ़िया काम कर। बहुत बढ़िया। निश्चित ही कामता भैया कहते हैं कि कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की बाती पर, दुश्मन नंगा नाच रहा है मानवता की छाती पर, सत्ता भोगी इन हमलों पर 2 आंसू रो देते हैं। आपने बात कही कि 1 करोड़ दे देते हैं, 4 करोड़ देते हैं, लेकिन अगर यही बात कही जाए कि जाओ सभी नेताओं से कि जाओ अपने पुत्र को सीमा पर भेज के देखो, हम उसके बदले 4 नहीं 40 करोड़ देने को तैयार हैं, या देश 40 करोड़ देने को तैयार है, तब आप पीछे हो जाते हैं। तब ये लाइनें याद आती हैं कि कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की बाती पर, दुश्मन नंगा नाच रहा है भारत माँ की छाती पर, और सत्ता भोगी इन हमलों पर 2 आंसू रो देते हैं, और 1 सियार मारने में हम 7 शेर खो देते हैं। अब एक ऐसे चेहरे से आप सभी को मुखातिब करते हैं जो पूरे विंध्य से अपनी खरीदारी करती हैं, अपने अभिनय के माध्यम से पूरे विंध्य में अपना नाम, अपने खुदरंग अभिनय के माध्यम से सभी के दिलों पर, सभी के जहन पर जो चेहरा है वो नाम, वो चेहरा कहलाता है। हमारे बीच में है रितिका द्विवेदी जी, हम स्वागत करते हैं रितिका जी आपका। धन्यवाद अंशित जी, बहुत अच्छे से आपने परिचय करवाया है कि मैं पूरे विंध्य से खरीदारी करती हूँ। हालांकि मुझे अभी तक मिला कुछ नहीं है, ना लहंगा मिला ना नथुनिया मिली। मैं बतौर अभिनेत्री काम करती हूँ, मैं कोई कवियत्री नहीं हूँ, लेकिन आज मौका मिला है तो मैं अपनी कुछ, जो कि यहीं बैठ के मैंने 4 लाइनें लिखी हैं अपने गांव के बारे में, स्वागत। तो 4 लाइन पेश करती हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो तो यही है। इसीलिए गांव में बैठ के गांव की बात करूंगी मैं।
कि सुबह से रात गुजर जाती है, सुबह से रात गुजर जाती है, फोन में ही कट रही दोपहर। सुबह से रात गुजर जाती है, फोन में ही कट रही दोपहर, अपने गांव ना अब गांव रहे, सब बनते जा रहे शहर। अब गर्मी की छुट्टी में नहीं जा रहे नानी के घर, अब गर्मी की छुट्टी में नहीं जा रहे नानी के घर, अब तो बच्चे जाना चाहें गोवा समर वेकेशन पर, अपने गांव ना अब गांव रहे, सब बनते जा रहे शहर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सार्थक रचना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज की इस महफिल के उस व्यक्तित्व से आपको आमंत्रित करते हैं जो एक बेहतर उद्घोषका हैं। विंध्य क्षेत्र के तमाम खुदरंग व्यक्तित्व आज आपके बीच हैं, और उसी खुदरंग में एक ऐसा रंग जो उद्घोषका भी हैं, गायिका भी हैं, जिनकी लेखनी, जिनकी कलम में भी ताकत है, जो न्यूज़ खबरों के माध्यम से आपको विंध्य के तमाम समाचार से अपडेट करती रहती हैं, अपनी गायकी के माध्यम से, अपनी आला के माध्यम से, अपने लोकगीतों के माध्यम से विंध्य की पहचान को एक अलग आयाम पर ले जाती हैं। विंध्य जो हमारी संस्कृति का एक अलग मुकाम है, लोकगीत, उसको हर मंच पर परोसना और जिस मिठास के साथ परोसा गया है वो अपने आप में अद्भुत है। इस ऐसे व्यक्तित्व को हम आमंत्रित करते हैं जिन्हें हम सब इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं लोकगीतों पर, मंचों पर और यूट्यूब पर भी अभिनय के माध्यम से। तो हमारे बीच में है रीति सरगम। मैं अभिनंदन करूंगी रीति सरगम जी आज के अपना विंध्य अपना हिंद के इस विशेष आयोजन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंचित भाई आपका, अपना विंध्य कार्यक्रम में, अपना विंध्य और अपना हिंद कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मेरा सौभाग्य कि आप सभी वरिष्ठ कवि जो हैं और गुणीजन हैं, इनके साथ मुझे बैठने का सानिध्य मिला। और कवि तो मैं हूँ नहीं, कवियों की संख्या ज़्यादा है। और जैसा कि अभी रितिका जी ने कहा, गांव की बात कही, नानी के घर की बात कही, तो मुझे भी एक लोकगीत याद आ रहा है जिसमें गांव का ही बहुत खूबसूरत सा वर्णन है, लेकिन अब ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो आइए एक हमारा लोकगीत है जो आप सभी के बीच। बड़ा नीक लागे सजन तोरा गाँव रे, बड़ा नीक लागे सजन तोरा गाँव रे, बड़ा नीक लागे। मटिया के घरवा छपरायो छानी, मटिया के घरवा छपरायो छानी, बड़ा नीक लाग पिया कुइया के पानी, बड़ा नीक लाग पिया कुइया के पानी। दहिया जोड़ाए पिया, दहिया जोड़ाए पिया, निमिया के छाँव रे, बड़ा नीक लागे सजन तोरा गाँव रे, बड़ा नीक लागे। ना तो नीम के पेड़ दिखते हैं, ना तो मिट्टी के घर दिखते हैं, और ना ही कुआं का पानी। कि घर के पछतिया मघनिया में रैया, घर के पछतिया मघनिया में रैया, कुहू कै कोयलिया पिया घनिया में रैया, कुहू कै कोयलिया पिया घनिया में रैया। बहे पुरे बैया, बहे पुरे बैया, सजन तोरे गाँव रे, बड़ा नीक लागे सजन तोरा गाँव रे, बड़ा नीक लागे। और आखिरी अंतरा है इस गीत का कि तलबा के भिटवा मकुल देवी मैया, तलबा के भिटवा मकुल देवी मैया, घर मारम भाई पिया 10-5 गैया, घर मारम भाई पिया 10-5 गैया। दर्शन से जिंदगी सफल होई जाए रे, बड़ा नीक लागे सजन तोरा गाँव रे, बड़ा नीक लागे सजन तोरा गाँव रे, बड़ा नीक लागे। हाँ भाई, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उल्लास का क्रम लगातार जारी रहेगा और कब तक इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन पूरा देश इस पे उत्साहित है। आइए एक बार फिर से उसी क्रम पर, उसी रंग पर हम ढलते हैं और आप सभी को पुनः बार बार शुभकामनाएं देते हैं स्वतंत्रता दिवस की। जहां गांव की बात हो रही है सरला दादा,
आप विंध्य की बात करते हैं, आप बघेली पर कई सारी रचनाएं आपकी हैं, तो गांव पर आपका क्या नज़रिया है? तमाम गांव की बातें हुई, अभी रीति सरगम जी ने अपनी बात कही, रितिका जी ने अपनी बात कही, अपना नज़रिया रखा। आप गांव पर क्या नज़रिया रखते हैं आज के, जबकि 77 साल हमें आज़ादी प्राप्त हुए हो चुके हैं, तब गांव का परिवेश और गांव का माहौल आपके नज़रिए में क्या होता है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत, एक तो मैं बधाई देता हूँ रीति जी को कि गांव से जुड़ी बहुत सुंदर चीज़ें रही। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कैसे कुछ चीज़ें छूटती जा रही। स्वागत है, स्वागत है। सब कुछ हमका याद रहा, पर गांव की माटी भूल गए और सबका ले साथ चले वाली अपने परिपाटी भूल गए। और गांव के सूंधी माटी छोड़न, शहर के कंकर पत्थर मां, बरगद नीम के छांव छोड़ दिहन, शहर बसा के चक्कर। और गंगा वाली डुबकी भूल गए, रोज सांझ के दारू में। कौन में परिवर्तन आए हैं? गंगा वाली डुबकी भूल गए, रोज सांझ के दारू माँ, अम्मा तारी के पीरा बिसरी लड़का और मेहरा। गंगा वाली डुबकी भूल गए, रोज सांझ के दारू माँ, महतारी के पीरा बिसरी लड़का और मेहरारू माँ। अब बहिनी केर बोलौआ बिसरा सावन वाली राखी माँ। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहिनी केर बोलौआ बिसरा सावन वाली राखी माँ। टूट गोड़ कस टंगा है रिश्ता दाई के बैसाखी। टूट गोड़ कस टंगा है रिश्ता दाई के बैसाखी माँ। अब मिलबे केर उराव कहाँ है पहले का सहपाठिन माँ। मिलबे केर उराव कहाँ है पहले का सहपाठिन माँ। भाई भाई अब कहाँ खात हैं एक साथ है एक टाठिन माँ। भाई भाई अब कहाँ खात हैं एक साथ है एक टाठिन माँ। अब बैजू के चौपाल बिसर गए शंभू केर बघेली। बैजू के चौपाल बिसर गए, आज अपना ये चौपाल सजायन बड़ा नीक लगा। बैजू के चौपाल बिसर गए शंभू केर बघेली, और लक्ष्मी बहिनी बिसर गई हैं अब के नई नवेली। बैजू के चौपाल बिसर गए शंभू केर बघेली, लक्ष्मी बहिनी बिसर गई हैं अब के नई नवेली। खजुलैया कस बिसर रहे हैं अब काकी और कक्का। खजुलैया कस बिसर रहे हैं अब काकी और कक्का। अब वेलेंटाइन के धूम का देख के सब मारे हैं जक्का। अब मणिमाला के गीत बिसर गए और बिसरे बनबारी। हाय हाय। मणिमाला के गीत बिसर गए और बिसरे बनबारी। अकरत बुढ़ाई दार लागे 3-5 तैयारी। बहुत बढ़िया, वाह क्या चित्रण किया है आपने सरल भैया। 3-5 की बात आ रही है, गांव की बात आ रही है, और ऐसी तमाम विविधताओं की बात आ रही है, लेकिन मणिमाला बनबारी, इससे हमको लगता है कि आप काफ़ी उत्साहित भी हैं या कि शायद हताश हैं, क्योंकि रेडियो में आपकी आवाज़ गूंजती है, कई सालों से गूंजती आई है। हम जब कचहरी पर आपको आमंत्रित किए थे तो मैंने पूछा भी था कि आप लखन एक बुजुर्ग जैसा नाम लगता है, तो आप रेडियो से भी अपना ताल्लुकात रखते हैं आज। हाँ, लखन बाजा वाले। तो ये अलग बात है कि इनके जीवन में अभी तक बाजा बज नहीं पाया है। तब क्या आपका नजरिया क्या कहलाता है? क्या प्रत्युत्तर के रूप में देंगे आज के समाज को, आज इस परिवेश को, आज के देश को? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बार जब सरकार गिरी जी, तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर एक व्यक्ति की कमी है तो आप खरीद फरोख्त करके आप अपनी सरकार बना लीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसी सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा। वहाँ से एक बात मैं शुरू करता हूँ कि क्या वो समय था और क्या परिस्थितियाँ हैं राजनीतिक की, तमाम लोग कहाँ से कहाँ सेट कर लेते हैं कि ईमानदार सरकार के शहर में, आप पकड़िएगा, पकड़ लिए, ईमानदार सरकार के शहर में स्पष्ट सार्वजनिक सट्टे चल रहे हैं और ना हो मर्यादाओं का उल्लंघन, इसलिए मच्छर भी ओढ़ के दुपट्टे चल रहे हैं। वाह वाह, इसलिए मच्छर भी ओढ़ के दुपट्टे चल रहे हैं। और जनता के दिलों में मोहब्बत है मच्छरों के विषय में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? नहीं, ठीक बोल रहा है। चलो एक कर जी, मैं बोलता हूँ, बताता हूँ हाँ, कि जनता के दिलों में मोहब्बत तो है इतनी। आप देखते हैं लोग कहते हैं कि जनता हमको इस बार बनाएगी, जनता हमको इस बार जिताएगी, तो वहाँ ऐसा लगता है कि जनता के दिलों में मोहब्बत तो है इतनी कि सुरक्षा में 10 जवान और कट्टे चल रहे हैं। क्या क्या बात है भाई, क्या सुरक्षा में 10 जवान और कट्टे चल रहे हैं कि कौन कह दिया कि मेरे पर जरा सा दाग है, कि कौन कह दिया कि जरा सा दाग है। अरे दागों से ही तो दांत खट्टे चल रहे हैं। ना हो मर्यादाओं पर उल्लंघन, इसलिए मच्छर भी ओढ़ के दुपट्टे चल रहे हैं। और चुनाव के समय समरसता तो है इतनी, हाँ, मैं दशमत भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि चुनाव के समय
समरसता तो है इतनी कि तितलियों के साथ तिलचट्टे चल रहे हैं। और उनके नाम में जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं सच है। उनके नाम में जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं सच है। बाई जमाई भौजाई के नाम पट्टे चल रहे हैं। ये बात, वाह भाई वाह भाई, वाह, जिंदाबाद जमाई है भाई। भौजाई के नाम पट्टे चल रहे हैं। और कमीशन तो लखन चाक चौबंद है स्कूलों में। कमीशन तो लखन चाक चौबंद है स्कूलों में, जहाँ आज भी पुरखों के जमाने के फट्टे चल रहे हैं। ना हो मर्यादाओं का उल्लंघन, इसलिए मच्छर दुपट्टे चल रहे हैं। ओढ़ के दुपट्टे चल रहे हैं। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। मैं ऐसे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मैं उसी तरह की सरकार चाहता हूं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं। जिनको हम वोट करके, जिनको हम जिता करके, जिनको हम अपने दिल में मोहब्बत रख के वहाँ पहुँचाते हैं, वो कुछ दिन बाद दल बदल लेते हैं। तब दुख लगता है कि जिसके लिए हमने ज़मीन में लड़ाई लड़ी है वो आसमान में बदल गया। एक आम कार्यकर्ता को कितना दुख लगता होगा कि जब झंडे और डंडे लेकर ज़मीन में दिन भर लड़ता है, दिन भर मरता है, और फिर ऐसे लोग लांच होकर के और हमारे नवाब बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। मैं इसी स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही आज के परिवेश पर है, और जब देश की बात हो रही है, गांव की बात हुई, आज के राजनीति की बात हुई, तो निश्चित ही यहाँ पर ओज की आवश्यकता होती है, जो हमें हमेशा ऊर्जान्वित करते हैं। और ऐसे में हमारे ओज के कवि हमारे बीच में हैं कामता माखन जी। मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ आज राष्ट्र को समर्पित हों, आज के इस परिवेश को समर्पित हों, जिस तरन्नुम हो जाए कुछ। तो आपने तरन्नुम की बात की, हालांकि मैं गा भी बहुत अच्छा लेता हूँ। जब सुर लगाता हूँ तो वो सुर जो है असुर का रूप धारण कर लेता है, इसलिए नहीं गाता हूँ। अभी लखन भाई ने अटल जी की बात की, तो वहीं से शुरू करता हूँ कि प्रभु अगर देना तो कैसा कुछ मुझे चाहिए कि देश को बुलंदियों में लेके आ जा सके जो प्रभु, आप ऐसा एक विमान भेज दीजिए। देश को बुलंदियों में लेके आ जा सके जो प्रभु, आप ऐसा एक विमान भेज दीजिए। हर दिलो किसान हो और आत्मा महान हो, राष्ट्रवीर ऐसा एक महान भेज दीजिए। सुर भेज दीजिए और तान भेज दीजिए, कब हृदय कोई एक विद्वान भेज दीजिए। और भेजना ही चाहते हो आप इस तरह में तो अटल जी जैसा एक इंसान, क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, वाह। अटल जी जैसा एक इंसान भेज दीजिए। लेकिन आज की ये युवा पीढ़ी जो वामन से कंड नहीं खड़ा रह सकती है, कोर्ट तक पहुंच जाती है कि हमारी टाकीजों पर ये राष्ट्रगान नहीं होने चाहिए, वंदे मातरम पर भरी रोक लगती है। तब कहना चाहता हूँ कि धर्म की ध्वजा जहाँ से खोलती है नेत्र सदा, धर्म की ध्वजा जहाँ से खोलती है नेत्र सदा, आधुनिक समाज यह निपर्द कैसे हो गया। हमारे वंशजों के लाल रक्त में उबाल था, सूर्य का ये तेज ताप सर्द कैसे हो गया। कितनी तकलीफ हो रही है राष्ट्रगान में, सोचता हूँ भारतीय मर्द कैसे हो गया। और अंगद के पाँव जहाँ रचते थे इतिहास, उसी राष्ट्र में ये पैर दर्द कैसे हो गया, उसी राष्ट्र में ये पैर दर्द कैसे हो गया। इमली को चख चख ईख का बखान करें, मुंह देख देख के इंसाफ मत कीजिए। देश की जो आन बान शान में ये चोट करे, ऐसे देश द्रोहियों को माफ मत कीजिए। रंग रूप वेशभूषा में हमें न बांट कर जातिवादी और बड़ा ग्राफ मत कीजिए। और एक बार जड़ से उखाड़ फेंको पाक को, एक बार जड़ से उखाड़ फेंको चीन को। ये कोयला है बार बार साफ मत कीजिए, कोयला है बार बार साफ मत कीजिए। कि बॉर्डर में बढ़ चढ़ बोलता है पाक पर, बढ़ नहीं सकता तू चीन के मिलाप से। बाल भी न बांका कर सकता है तू मेरा, पूर्ण कभी हार नहीं सकता है पाप से। तेरे लिए बीन कई रखते हैं सुन हम, डरते नहीं है तुझे जहरीले सांप से। तुझको कुचलने में देर ना लगेगी पाक, भूल से भी टकराना नहीं तुम बाप से। इसी क्रम में एक छोटा सा गीत मैं माता रानी से क्या निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या दे दो। तो माता रानी से मेरा निवेदन है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि कर दो न कोई जतन मेरी माँ, कर दो
अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि लय में कुछ हो, सुर में, तो आप मेरा सुर आप देखिएगा। आप लय हैं। हाँ, मेरा सुर आप देखिएगा। इधर कोकिला है हमारे बगल में, इधर कोकिल हैं, तो सुनिएगा। हालांकि मैं अब सुर में नहीं, उसी रूप में गाता हूँ कि कर दो न कोई जतन मेरी माँ, सलामत रहे यह वतन मेरी माँ, न टूटे ये रिश्ता न टूटे ये नाता, न कोई हो झगड़ा न कोई हो झांसा, ऐसा करो कुछ करम मेरी माँ, ऐसा करो कुछ करम मेरी माँ, सलामत रहे यह वतन मेरी माँ, सलामत रहे यह वतन मेरी माँ, हम तेरे लिए अब जिएंगे मरेंगे माँ, तेरे लिए तो ये सब कुछ करेंगे, हम मरकर भी लेंगे जन्म मेरी माँ, सलामत रहे यह वतन मेरी माँ, हम गांधी पुजारी अहिंसावादी रहेंगे, हम गांधी पुजारी अहिंसावादी रहेंगे, लेकिन आजाद को भुला ना सकेंगे, खाते हैं अब ये कसम मेरी माँ, सलामत रहे यह वतन मेरी माँ, मैं तेरे लिए है ये जा भी तू अर्पित, वतन के लिए है ये तन मन समर्पित, मिले अब तिरंगा कफन मेरी माँ, सलामत रहे यह वतन मेरी माँ, कर दो न कोई जतन मेरी माँ, सलामत रहे यह वतन मेरी माँ। वाह वाह वाह। आपने देश की बात की। अब हम आज के इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अपने बीच में एक युवा कवि के रूप में जो आप सभी के बीच में हैं, अतुल भाई से मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप आज के इस विशेष आयोजन पर, आज के इस उत्सव के माहौल पर आपकी चंद लाइनें समर्पित हों देश को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंचित भैया। ये कार्यक्रम मूल रूप से हम लोग गांव में इतने खुशनुमा माहौल में शूट कर रहे हैं, तो गांव के परिवेश को देख के हम बहुत पहले मैंने एक गज़ल कही थी। अच्छा, आप गजल भी लिखते हैं? तो 2-3-4 शेर मैं उसके सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अच्छी बात है कि मैं पहली बार गजल सुनूंगा। मैं चाह रहा था कि आप गजल कुछ सुनाएं। हाँ। आप हमेशा गीत पर सुनाकर सराबोर कर देते थे। तो ये गांव के का परिवेश किस तरह से बदला, उस पर 2-3 शेर मैं कहता हूँ। स्वागत कि खिलखिलाती नहीं क्यारियां गाँव में, कि कैसे परिवर्तन हुआ है। कि खिलखिलाती नहीं क्यारियां गाँव में, खिलखिलाती नहीं क्यारियां गाँव में, सर झुकाती नहीं डालियां गाँव में, और घर के झगड़ों ने घर को फना कर दिया, घर के झगड़ों ने घर को फना कर दिया, माँ सुनाती नहीं लोरिया गाँव में, माँ सुनाती नहीं। और आज़ादी के 76-77 वर्ष बाद भी हमारे यहाँ का एक बड़ी समस्या है कि रोजगार के लिए हम लोग परदेश जाते हैं, रोजगार के पर्याप्त साधन मुहैया नहीं हो पाए हैं। आज़ादी के 77 वर्षों बाद ये शर्म का विषय है हमारे देश के रहनुमाओं के लिए, जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि माँ सुनाती नहीं लोरियां गाँव में, तो गाँव की भूख गिरवी है परदेश में, गाँव की भूख गिरवी है परदेश में, अब मयसर नहीं रोटियां गाँव में, अब मयसर नहीं रोटियां गाँव में, और रस्म चौपाल की अब खत्म हो गई, रस्म चौपाल की अब खत्म हो गई, इसलिए आ गई चौकियां गाँव में, इसलिए मुकर्रर फिर से एक बार। तो रस्म चौपाल की अब खत्म हो गई, इसलिए आ गई चौकियां गाँव में, और जब से रिश्ता शहर का हुआ गाँव से, गाँव में जितनी बुराइयां आई वो सब शहरों से आई, गाँव की अपनी कोई मूल बड़ी बुराइयां नहीं थी। कि जब से रिश्ता शहर का हुआ गाँव से, जब से रिश्ता शहर का हुआ गाँव से, डरती रहती हैं अब बेटियां गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई और तमाम
आज के इस विशेष आयोजन पर निश्चित ही गांव की संस्कृति, गांव के इस विशेष थीम पर जो स्वतंत्रता दिवस के 77 साल बाद भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं, हमारे समाज की नीतियां, हमारे समाज की रीतियां, हमारे समाज की कुनीतियां, उन तमाम बातों को लेकर आज जो ये आयोजन रहा, ये उत्सव रहा, ये महोत्सव रहा, निश्चित ही अपने आप में एक बड़े मैसेज के साथ, बड़े संदेश के साथ पूरे देश को समर्पित है। हम तमाम हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम पर उपस्थित सभी अपने अतिथि मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना अमूल्य समय दिया और देश को समर्पित की आज के इस उल्लास के अवसर पर, आज के इस उत्साह के माहौल पर, आज के इस हमारे विशेष पर्व पर, जो राष्ट्रीय पर्व है हमारे स्वतंत्रता दिवस का, जो पूरा देश उत्साह के साथ मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पुनीत पर्व पर एक बार पुनः आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं। आप हमेशा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देश को गौरवशाली बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको पुनः शुभकामनाएं।